हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। और इसका आज करेंगे हम चैप्टर 7 जो कि है विज्ञापनों को समझना। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है वो यहाँ पे चेंज होते जा रहा है और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी एनसीईआरटी बुक से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार एनसीईआरटी की बुक ज़रूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर विज्ञापनों को समझना। तो देखिए दोस्तों, जो चैप्टर 7 है वो है यहाँ पे विज्ञापनों को समझना। और यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बने हैं इसको हमने नोट कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे सभी वीडियो एक साथ पाना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके यहाँ पर हमने अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो आप यहाँ पे पूरी की पूरी वीडियो 1 से लेकर के और पूरी जितनी वीडियो हैं वो सभी को आपको एक साथ यहाँ पे से देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी की बुक में विज्ञापनों को समझने में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर है चैप्टर 7 और यहाँ पे दिया गया है कि विज्ञापनों को समझने के लिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप, कि आज हम चारों ओर से विज्ञापनों से घिरे हुए हैं। हम इन्हें टेलीविज़न पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, सड़कों पर देखते हैं और समाचार पत्र और पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि टैक्सियों और रिक्शों पर भी विज्ञापन दिखाई पड़ते हैं। जब हम सिनेमा देखने जाते हैं, फिल्म शुरू होने से पूर्व विज्ञापन देखते हैं। और जब हम इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देख रहे होते हैं, ये बीच बीच में आते रहते हैं। आखिर विज्ञापन करते क्या हैं, वे हमारे ध्यान को कैसे आकर्षित करते हैं, हम इस चैप्टर में इसके बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा जगह जगह ये विज्ञापन लगे होते हैं। तो आज इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, विज्ञापनों के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि विज्ञापन हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों को आकर्षित करते हैं, उसका सकारात्मक वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे विज्ञापन के बारे में दिया गया है। साथ में यहाँ पे दिया गया ब्रांड के नाम और ब्रांड के मूल्य, किस प्रकार से यहाँ पे विज्ञापन जो होते हैं एक तरह से यहाँ पे जो कस्टमर होता है उसको आकर्षित करने का काम करते हैं। और यही जो होती है, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे दालें और दलहन प्रायः बाजार में खुले रूप से बिकते हैं। हम दालों को उनको विभिन्न प्रकारों के नामों से जानते हैं, जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल आदि। ये नाम ब्रांड के ही नाम है। जब कोई कंपनी मसूर की दाल लेकर एक पैकेट में बंद करती है तो उसी दाल को एक विशिष्ट नाम देने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए है जिससे कि हम विशिष्ट पैकेट वाले दाल और बाज़ार में बिकने वाली खुली दाल के बीच भ्रमित ना हो जाएं। इसलिए कंपनी वाले एक नाम निश्चित कर लेते हैं, जैसे टॉप टेस्ट दाल। इस तरह उत्पादकों के नाम देना ही ब्रांडिंग कहलाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ब्रांडिंग पूछा गया है, तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि ब्रांडिंग क्या होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे यहाँ पे विज्ञापनों को दिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या गया है कि ऐसे में उपभोक्ता भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल का अंतर नहीं जानते। निर्माता द्वारा ग्राहक को विशिष्ट ब्रांड की दाल खरीदने के लिए प्रेरित करने के कारण बताना पड़ता है। तो देखिए, इस चैप्टर से वैसे अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं बनता है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन फिर भी जो यहाँ से पॉइंट बने हैं उसको हमने नोट कर लिया है। क्योंकि हम एनसीईआरटी की यहाँ पे पूरी बुक कंप्लीट करें तो हम आपको एक भी चैप्टर यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब ये एनसीईआरटी की बुक में इस चैप्टर को रखा गया है तो कुछ ना कुछ यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। तो आप देख सकते हैं, ये आपको मैंने चैप्टर दिखा दिया। इस प्रकार से ये चैप्टर है। यहाँ पर दिया गया है जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है विज्ञापन और लोकतंत्र, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो विज्ञापन होते हैं वे दोनों काम करते हैं। और विज्ञापन जो है कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने का काम भी करते हैं, साथ ही ये जागरूक करने का भी काम करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया कि सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने को पता होगा कि जो विज्ञापन है, विज्ञापन से जो है वो समाज कई बार जागरूक भी होता है। आपने देखा होगा जगह जगह नुक्कड़ नाटक भी किए जाते हैं और अलग अलग पोस्टर लगाए जाते हैं जिससे कि जनता को जागरूक किया जा सके। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पे ट्रेन की फाटक से दिखाया गया है। आपने ऐसे विज्ञापन अधिकतर आपने सड़कों पे देखे होंगे। यहाँ पे दिया गया कि आपकी रफ्तार कितनी ही तेज़ क्यों ना हो, रेलगाड़ी की रफ्तार आपसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है विज्ञापन। आपने सड़कों पे देखा होगा, थोड़ा सा समय बचाने के लिए अपने को मौत के मुंह में ना धकेलें। तो आपको बता दें कि इसी प्रकार के विज्ञापन जो होते हैं ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। तो चलिए, इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यही वो चैप्टर है, आप देख सकते हो यहाँ पे विज्ञापन के बारे में दिया गया है और ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो चलिए, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं।
तो पहला पॉइंट है यहाँ पर कि आज हम विज्ञापनों से घिरे हुए हैं। हम इन्हें टेलीविज़न पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, सड़कों पर देखते हैं, आखिर विज्ञापन करते क्या हैं। तो देखिए, जो विज्ञापन होते हैं ये हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं और उनका सकारात्मक वर्णन करते हैं। तो देखिए, जो विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और यही जो है ये ग्राहकों को अपनी ओर लुभाने का भी काम करता है। इसके साथ ही देखिए, जो विज्ञापन का जो उद्देश्य होता है, एडवर्टाइजमेंट का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो वो होता है लोगों से एक विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदवाना। तो देखिए, इस प्रकार से आपने देखा होगा जो विज्ञापन हम देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम उसी ब्रांड की चीज़ों को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो विज्ञापन का उद्देश्य होता है वो लोगों तक यहाँ पे एक विशेष प्रकार की जो ब्रांड है इनको खरीदवाना भी होता है। इसके साथ ही देखिए, जो विज्ञापन है, विज्ञापन से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाता है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि विज्ञापन जो होते हैं वो जागरूक करने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के जो समाज में जो जागरूकता फैलानी हो तो आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे विज्ञापन चलाए जाते हैं। जैसे अभी जो हमारा जो यहाँ पे विज्ञापन जो बहुत ही फेमस हुआ है, जो चल रहा है यहाँ पे, एक कदम स्वच्छता की ओर, तो आपने देखा होगा उस पर गांधी जी बना रखे हैं और इस प्रकार से दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं वो विज्ञापन जो है वो जागरूकता फैलाता है कि समाज में हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से छोटे छोटे विज्ञापन जगह जगह लगाए जाते हैं जो समाज को जागरूक करने के काम करते हैं। अब देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट ये हैं कि जो एग्जाम में पूछा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रमुख जो टीवी चैनल होते हैं इन पर जो प्राइम टाइम है, देखिए प्राइम टाइम क्या होता है, जो 9 से 10 बजे के बीच जो कोई भी जो प्रसारण चलता है, आपने टीवी में देखा होगा, उसको प्राइम टाइम कहते हैं। और उसमें जो 30 सेकंड का जो विज्ञापन दिखाया जाता है उसका शुल्क जो होता है वो 1 लाख से 1,65,000 तक होता है। तो देखिए दोस्तों, जो मेन जो चैनल हैं और उन पे जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं 30 सेकंड, क्योंकि 9 से 10 बजे का टाइम ऐसा होता है प्राइम टाइम जिसमें हर कोई जो समाज के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर चैनल को ज़्यादा देखते हैं, टीवी को ज़्यादा देखते हैं और न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं। तो इस वजह से उस समय का जो 30 सेकंड का जो विज्ञापन होता है, आप देख सकते हैं मात्र 30 सेकंड का जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसका जो शुल्क होता है वो 1,65,000 तक होता है। वहीं अगर हम बात करें एक प्रमुख अखबार में जो चौथाई पेज में आकार के जो रंगीन विज्ञापन आते हैं, आपने देखा होगा जब आप न्यूज़पेपर लेते हैं तो उसमें जो अलग अलग विज्ञापन आते हैं तो उसका जो रंगीन यहाँ पे दिया गया कि सिर्फ दिया गया चौथाई पेज का जो आकार का जो रंगीन विज्ञापन है इसकी जो कीमत होती है वो 8,36,000 तक होती है। तो आप देख सकते हैं इतने महंगे जो होते हैं वो विज्ञापन होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर हैं इनकी कीमत काफ़ी कम होती है, 1 से 2 रुपये या 3 रुपये में आपको न्यूज़पेपर मिल जाता है। लेकिन जो न्यूज़पेपर की जो मेन कमाई इनकम होती है वो इन विज्ञापनों के द्वारा ही होती है। तो आप देख सकते हैं विज्ञापन कितने महंगे होते हैं। तो इसी के बारे में एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमने आज यहाँ पे चैप्टर किया। चलिए इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, प्रमुख टीवी चैनल पर प्राइम टाइम में 30 सेकंड का विज्ञापन दिखाने का शुल्क क्या है। तो ए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 1,65,000, बी दिया गया है यहाँ पर 1,90,000, सी दिया गया है यहाँ पे 1,40,000 या फिर डी दिया गया है 1,50,000। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि जो प्रमुख जो टीवी चैनल होते हैं जो प्राइम टाइम यानी जो 9 से 10 बजे का समय होता है इसमें जो 30 सेकंड के जो विज्ञापन आते हैं इनको दिखाने के लिए यहाँ पर 1,65,000 तक पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक प्रमुख अखबार में चौथाई पेज के आकार के रंगीन विज्ञापन की कीमत क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है 8.36 लाख, 8.40 लाख या फिर दिया गया है यहाँ पे 8.50 लाख या फिर 8.60 लाख। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि जो भी अखबार है, जो न्यूज़पेपर जो आपके पास आता है उसमें चौथाई पेज के आकार के जो रंगीन विज्ञापन आते हैं इसकी जो कीमत होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पे 8,36,000 तक इस विज्ञापन को यहाँ पर चलाने के लिए देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको एनसीईआरटी की बुक दिखाई और देखिए जो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सभी चैप्टर कर रहे हैं। इसके साथ ही आप हमारे प्लेलिस्ट से सभी के सभी वीडियो आप पा सकते हैं। हम यहाँ पर एनसीईआरटी के सभी बुक्स यहाँ पे कंप्लीट करवा रहे हैं। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, सबके यहाँ पे ज्योग्राफी, हर किसी के यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, आप एक बार ज़रूर एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक जरूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न इतना चेंज हो रहा है कि अगर आप देखें सीटेट, एलटी,
लेक्चरर सभी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी के सभी एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जा रहे हैं। तो एक बार आपको सजेस्ट रहेगा कि आप ज़रूर एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कीजिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। एक बार आप नोट्स बनाइए, फिर आपको अन्य बुक पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो एनसीईआरटी है एनसीईआरटी एक ऑथेंटिक बुक होती है। एनसीईआरटी में कोई गलतियाँ नहीं होती हैं। आप अगर एनसीईआरटी से कोई अलग आपको अगर आंसर की मिलता है तो आप इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज कर सकते हैं। तो इसलिए एक एनसीईआरटी जो होती है ऑथेंटिक बुक होती है और आपको इसी से पढ़ना चाहिए।